9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, सब जानते हैं। एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुदर्शन रेड्डी जी। इनके बीच में डायरेक्ट फाइट है। अब पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि कौन सा गठबंधन टूटेगा, क्योंकि दबाव सब पे था। तमिलनाडु के हैं राधाकृष्णन जी तो स्टालिन पर दबाव था, अब ये तेलुगु आ गए हैं तो दबाव नायडू साहब पर, चंद्रबाबू नायडू साहब पर हो गया है। अमित शाह जी ने इस पर पहले जो है इस लड़ाई को आइडियोलॉजिकल बैटल बताया इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि हम किसी भी सूरत में इनका साथ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये खुद भी एक तो संघ से हैं और हमारी लड़ाई संघ के खिलाफ है, आइडियोलॉजी विचारधारा की लड़ाई है, तो सवाल ही नहीं है कि हम इनका समर्थन कर दें। अमित शाह जी ने अब वार किया है सीधा रेड्डी साहब के ऊपर। इन्होंने वही साल्वाजुदुम मामला उन्होंने कहा, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते साल्वाजुदुम को बैन ना किया होता, साल्वाजुदुम आदिवासियों की एक फौज बनाने की बात थी लड़ने के लिए माओवादियों से, उसको इलीगल करार दिया था और उस बेंच में सुदर्शन रेड्डी साहब थे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इन्होंने फैसला ना दिया होता तो हमने ये जो जंग हम आज जीते हैं लेफ्ट के अतिवाद से, ये हम 2020 में जीत गए होते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे तमिलनाडु के ही नेता सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं तमिलनाडु की जनता को भी ये बताने आया हूं कि अब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद सभापति के रूप में तमिलनाडु का बेटा श्री सीपी राधाकृष्णन विराजमान होने वाले हैं। मोदी जी ने हमेशा तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का गौरव करने का काम किया है। वो सीपी राधाकृष्णन साहब का भी जो केस है उसको भी वो जो है और मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात और कही, इन्होंने ये भी कहा कि स्टालिन साहब का ख्वाब है मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊं, उदयनिधि को, जिन्होंने एंटी सनातन समारोह किया था, और सोनिया गांधी का ख्वाब है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन ये दोनों ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। त्रिपाठी जी बताएंगे। और रेड्डी साहब पर अब ये नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। नहीं, बड़ा स्पष्ट अमित शाह ने दोनों तरफ हमले किए। एक तो परिवारवाद पर तो उनका हमेशा हमला रहता ही रहता है। ये जो वैचारिक लड़ाई वाला मसला है, इस पे उन्होंने चिन्हित किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांग्रेस के भीतर भी द्वंद्व रहता था कि भाई नक्सलियों से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मुझे याद है कि उस वक्त गृहमंत्री रहते पी चिदम्बरम बहुत स्ट्रांग एक्शन के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि नक्सलियों के खिलाफ ठीक से कार्रवाई हो जाए। दिग्विजय सिंह और एक बड़ा वर्ग था जो नहीं चाहता था। हुआ क्या, कांग्रेसी नेताओं की जान गई, नक्सलियों का हमला बढ़ता रहा। लेकिन कमाल की बात यह कि साल्वाजुडुम के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, जो कम्युनिस्ट कांग्रेस नेक्सस है, वो यहां आकर लड़ा। और बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने जो निर्णय दिया था उसमें साल्वाजुडुम को एक तरह से खत्म ही कर दिया गया। उसके बाद जो रमन सिंह बैन कर दिया गया था, वो समाप्त हो गई। अब उसको जाकर केरल में जाकर उन्होंने कहा, और केरल में जाकर उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भी कहा कि आप भी जरा सोचिए कि इस तरह से अगर नक्सली आतंकवाद या माओवादी आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने वाले लोग होंगे। और ये जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, इन्होंने भी बोला है, इन्होंने कहा, इन्होंने संघ के ऊपर टिप्पणी की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नई टिप्पणी की है। कनिमोझी ने तो पहले कहा था कि हिंदुत्व वाले तमिल है सीपी राधाकृष्णन। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से वैचारिक लड़ाई हो गई। और उस दिन मैंने कहा था तो विनोद जी ने ऐतराज जताया था, लेकिन राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद तो हो गया है, आज भी होता है, हो गया है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। आज भी ऐतराज जताऊंगा, तो आपको जताना चाहिए। राहुल गांधी ने इनके बारे में, जब कह रहे हैं राहुल गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुदर्शन रेड्डी जी के लिए कही थी सर। उन्होंने कहा था कि मैंने इनकी जेब में देखा ये संविधान लेके चलते हैं, राहुल गांधी की तरह हर जगह संविधान लेके चलते हैं। उन्होंने कहा मैं 45 साल से जहां भी जाता हूं मेरे पास संविधान की एक कॉपी होती है। तो राहुल गांधी ने इसीलिए उनको नहीं, लेकिन इस पर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी अच्छी बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारा तो गठजोड़ है, हमें क्यों वो सोच रहे हैं कि और अगर हमको तेलुगु अस्मिता करना होगा तो उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जैसा दक्षिण भारत का इतना बड़ा चेहरा आया है तो उसको हमें समर्थन करना। कोई गठबंधन नहीं टूट रहा है। वही बात स्टालिन पे लागू होती है कि उनको तमिल अस्मिता के लिए काम करना होगा तो कर ही रहे हैं।
उनका भी गठजोड़ है। हमने ये कहा नहीं नहीं, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तो स्टालिन संकट में पड़ जाएंगे, दबाव तो उनके ऊपर जो था बात ना। चंद्रबाबू पे लागू होती है वो कुछ स्टालिन पे निकाला लागू भी होती जैसे है। थे मुझे लगता है। मैं तो वो फैसला ही पूरा देख रहा था सलवाजुद्दीन वाला। सलवाजुद्दीन वाले में, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोई उसके बाद कोई उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी है, मतलब वैचारिक लड़ाई की बात हो रही है ना, इसलिए मैं उसको चैलेंज नहीं किया। चैलेंज नहीं किया उस नहीं, वो सलवाजुद्दीन उसके बाद डिसबैंड हो गया था, मुझे याद है, खत्म ही हो गया था। सरकार चाहती तो लड़ाई लड़ सकती थी ना, वैचारिक लड़ाई इतनी है मजबूत तो लड़ सकती थी। मैं केवल वो देख रहा था। फैसला तो मुझे पता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, और किसी जज के फैसले को वैचारिक लड़ाई के तौर पर देखना, क्या जजेस वैचारिक लड़ाई के तौर पर लड़ाई लड़ते हैं? फिर तो बहुत सारे मैं भी मानता हूँ, अब शायद त्रिपाठी जी अब कह रहे हैं वो ये क्या राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद है, लेकिन वो मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद लेफ्ट मुद्दा हो वर्सेस सकता है, राइट की लड़ाई, लेकिन जजेज के फैसले को लेफ्ट वर्सेस राइट तो है ही। वो ठीक है, लेकिन Left versus right तो जजेज ठीक के है, आपसे फैसले बात को करता हूं। जजेज के लेकिन फैसले को राष्ट्रवाद बनाम वैचारिक लड़ाई नक्सलवाद- के तौर पर लेना, उस पर मैं सवाल कर रहा हूँ। उसमें 2 जज और थे। राष्ट्रवाद नक्सलवाद नहीं, वो अकेले को भी मान लें, लेकिन क्या हम जज के फैसले को वैचारिक लड़ाई के तौर पर देखेंगे? फिर तो गोगोई साहब पर भी बात करेंगे। नहीं, क्या नहीं करते सर, नहीं एक रहे? सेकंड, मतलब वो अपना नहीं अपनी करते। विचारधारा रेड्डी साहब वो खुद बड़ी स्पष्ट कर चुके हैं। अब नहीं, आप विचारधारा अलग हो सकती है। अब उसको आप जो है साम्यवाद कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मतलब वो विचारधारा अलग हो सकती है। लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले आदमी है। नहीं, समाजवादी वो है, ठीक है। सोशलिस्ट लोयाइट है भाई। मैं वो तो दूसरा कह चुके निवेदन हैं। कर रहा हूं सर कि वैचारिक लड़ाई वो वैचारिक तौर पे भी वो हो तब भी ठीक है, लेकिन क्या किसी जज के फैसले को ठीक है। हम चुनावी मुद्दा बनाएं? चलें, ये ठीक बात है। मैं कर रहा इसमें एक इंटरेस्टिंग और अपडेट बस ये है, वो कंफर्म कर दें अभी समीर जी कि देवेंद्र फडणवीस ने राधाकृष्णन जी के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को फोन किया। क्या निकला सर? दोनों को फोन किया, और उद्धव ठाकरे से कहा, राज ठाकरे से भी फोन किया, और राज ठाकरे से कहा है जब राज ठाकरे को कि आप उद्धव ठाकरे से बात कीजिए कि भाई महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र के गवर्नर है और आप उनको समर्थन दीजिए। हालांकि ठीक है, अब वो तो कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो बड़ा हो, उसके अंदर ज़्यादा वोट मिले, तो उन्होंने अपनी जो ड्यूटी उनको सेंटर से दी गई थी उन्होंने निभाने की कोशिश की। लेकिन उद्धव ठाकरे का बहुत स्पष्ट है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के लिए वो वोट करने जा रहे हैं। विधायक उनके सांसद टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है, शिवसेना का, उद्धव बाला साहब ठाकरे का, और शरद पवार का भी यह स्टैंड है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे।